हाय, वेलकम टू द शिवधारा। आज देखते हैं कि 66 पोर्टल पे आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट्स कमिंग फॉर माय व्यूअर्स ऑन 66 पोर्टल्स। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए 66 पोर्टल पे क्या आ रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए 66 पोर्टल पे क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए 66 पोर्टल पे क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। इट इज़ टाइम टू ब्रीद आउट नाउ। अगर बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को स्टक कर रखा है ना, मेंटली फिजिकली, कहीं पे भी, किसी भी पोजीशन पे, कहीं पे जहाँ पे आपके साथ टॉक्सिसिटी हो, निगेटिविटी हो, कहीं पे भी अगर आपने आप को स्टक कर रखा है तो इट इज़ टाइम टू ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करिए, सरेंडर टू डिवाइन। आपके लिए मैसेज है कि कोई किसी भी तरीके का बर्डन मत लीजिए, सरेंडर करिए डिवाइन को। लुक एट दी हायर पिक्चर। आपको दूर का देखना है कि अभी अगर मे बी आपको लग रहा है आपकी किस लाइफ में किसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि लुक एट दी हायर पिक्चर। लुक एट दी बिगर पिक्चर। दूर का सोचिए कि अगर आज आपको गेन नहीं हो रहा है, बट बार बार उस चीज़ को, मतलब उस पर मेहनत करने से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जिस भी जगह पे हैं, जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसका मोमेंटम बढ़ रहा है। आपको दिख नहीं रहा है इस समय, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, उसका अब रिजल्ट मिलने का टाइम आ रहा है, बट यू नीड टू सरेंडर। अगर आप किसी सिचुएशन को होल्ड करके रखोगे और किसी सिचुएशन में अपने निगेटिव थॉट्स को पुट करोगे, तो वो हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। वो ब्लॉकेजेस जो हैं, वो जो हमारे लिए पॉजिटिव होने वाला होता है, तो उनको पॉजिटिव होने से रोकते हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, सरेंडर टू डिवाइन। यू नीड टू सरेंडर टू डिवाइन। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। किसी भी तरीके का डर है अगर आपके अंदर, किसी भी चीज़ को लेके डर है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल सेक्टर हो या आपका रिलेशनशिप हो किसी के भी साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके पर्सन के साथ, आपके वर्क प्लेस में किसी के साथ, तो अगर आपके अंदर कोई फियर है कि पर्सन आपको छोड़ के चला जाएगा या फैमिली आपको क्वेश्चन करेगी, फैमिली आपके अपोज जाएगी, वर्क थ्रू फियर। उस फियर को रिलीज करना है आपको एंड सरेंडर करना है डिवाइन को। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग इट। उसमें फिर अब अपने आप को स्टक करके नेगेटिव ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करिए। आपके लिए यही मैसेज है, इसीलिए आपके लिए मैसेज आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यू आर गुड एनफ। अगर आपको रियलाइज कराया जा रहा है, कोई भी XYZ, आपका फैमिली हो, फ्रेंड हो, वर्क प्लेस पे, अगर आपसे ये बोला जाता है ना, यू आर नॉट गुड एनफ, आप कुछ कर नहीं सकते हो, यू आर गुड एनफ। ठीक है, इस निगेटिविटी में अपने आप को स्टक नहीं करना है। यू आर गुड एनफ। आपको सेल्फ लव में आना है, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी वर्थ को पहचानना है आपको। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। आपका जो भी पर्सनल इशू है, उसका रिजोल्यूशन, उसका आंसर, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी 66 पोर्टल पे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऑब्वियसली आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। डर के नहीं रहना है, क्योंकि डर जो है वो हमारा कंफर्ट जोन है। वी सिट बैक, ये सोच के कि जो सामने वाला है वो हमें रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, हम जो चाहते हैं वैसा वो
बोलेगा नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम अपनी एक वी मेक कैसल, खुद ही बना लेते हैं, एक ख्याली पुलाव पका लेते हैं, खुद ही से क्वेश्चन करते हैं, खुद ही आंसर कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में नहीं जाना है आपको, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, सेल्फ लव में आना है। जैसा मैंने आपसे कहा, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, कि पता है मेहनत की है, अगर दिख भी रहा है कि रिजल्ट जो सामने है, तो प्राइड को अपने रास्ते में मत आने दीजिए, सरेंडर करके रखिए। दिस इज द मैसेज। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपकी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है, और बैलेंस होंगी आपकी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होगा, तभी आपकी तरफ सक्सेस आएगी। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप कहीं पे हैं जहाँ पे आप अगेन वर्क प्लेस हो या पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आपके लिए मैसेज आया है पर्सनल इश्यूज रीचेज रेजोल्यूशन, तो कैसे रेजोल्यूशन मिलेगा? कम्युनिकेट नहीं करोगे तो रेजोल्यूशन आएगा नहीं। तो यू नीड टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करिए, तो 6/6 पोर्टल पे रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। यू नीड टू सी कि वॉट यू नीड टू रिलीज, आपको रिलीज क्या करना है। सिट योर सेल्फ, सिट विथ योर सेल्फ, मेडिटेट करिए। मेडिटेट नहीं करते हैं तब भी कम से कम 15-20 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठिए, दुनिया के शोर शराबे से दूर, एंड सी विद इन योर सेल्फ कि आपको क्या रिलीज करना है, क्या ब्लॉकेजेस आपके अंदर जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, जो आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको अचीव नहीं कर पा रहे हो आप। तो एट दिस 6/6 पोर्टल यू नीड टू रिलीज, यू हैव टू सी व्हाट यू नीड टू रिलीज एंड यू हैव टू रिलीज दैट। रिलीज करने के बाद आपका विन विन आउटकम इज देयर, आपका विन विन आउटकम आ रहा है। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइडेंस है ऑन 6/6 पोर्टल। थैंक यू। आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा, अपग्रेड करेगा आपका क्राउन चक्रा। आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करोगे। मिरेकल्स विल हैपन। आप बहुत मिरेकलस एनर्जी में रहोगे उस 6/6 पोर्टल पे। यू नीड टू सरेंडर, आपको सरेंडर करना है, एंड आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा। होली एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, मे बी आप जो हो एस्ट्रो ट्रेवल कर लो, जो एक मतलब इट विल बी मिरेकलस, जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, जो आपने कभी सोचा नहीं, वैसे एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी लाइट में भी। आप लाइट वर्कर हों, अगर आप लाइट वर्कर हैं तो आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगी, आपके अंदर असेंशन आएगा। यू विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिवाइन। आप जो हो डिवाइन से अलाइन करोगे डायरेक्टली, तो आपके अंदर लाइट बॉडी एक्टिवेशन होगा, आपका डीएनए अपग्रेड होगा, एंड आप जो हो लाइट वर्कर हो, यू विल कम टू नो अबाउट योर पर्पस। आपको अपने पर्पस का पता चलेगा। एंसेस्ट्रल रेलम, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनेज एंड बाउंड्रीज। इस 6/6 पोर्टल पे आपको अपने कार्मिक को रिलीज करना है, अपनी लीनेज को हील करना है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस जो हैं आपके लाइफ में, जो एक रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जो आपके फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहे हैं, वो आपके दादा के टाइम पे भी वो चीज़ हुई, देन आपके फादर के टाइम पे भी हुई, एंड आपके टाइम पे भी हुई। तो उस ब्लॉकेज को, उस रिपीटेटिव पैटर्न्स को आपको रिलीज़ करना है। एक बाउंड्री क्रिएट करनी है आपको, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अपने कार्मिक को रिलीज़ करना है। इस समय जितने भी आपके कार्मिक
लेसन्स आपको लेने थे, वो कार्मिक लेसन्स आपने लेनी है। अब अपने कार्मिक को रिलीज करिए, हील करिए अपनी लीनेज को। एनुनाकी लाइट कोड्स, एनर्जेटिक शिफ्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ साइकिल। एक साइकिल आपकी एंड होगी, एक शिफ्ट आएगा, एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइट कोड्स होंगे, डीएनए अपग्रेड होगा, क्राउन चक्रा खुलेगा। तो दीज आर ये एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा आपके अंदर। बहुत कुछ न्यू लर्निंग्स आएंगी, बहुत कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। आप अपनी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म कर रहे हो। तो इस 6/6 पोर्टल पे आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म होगी, अपग्रेड होगा, न्यू लेसन्स लोगे, एक साइकिल आपकी एंड हो रही है। अलाइंड विथ पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पाथ। अभी तक अगर आप क्रॉस रोड्स पे थे एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किधर जाऊं, मे बी आप जो रॉन्ग पाथ चूज करने का सोच रहे थे अगर, तो यू विल बी अलाइंड टू योर पर्पस। आपको अलाइंड कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका जो पर्पस है वो आपके सामने आएगा। तो यू विल बी अलाइंड योर पर्पस। क्रॉस पाथ पे थे तो रॉन्ग पाथ पे नहीं जाना है, अपने पर्पस को चूज करना है आपको। यू विल बी अपग्रेडेड। आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि व्हाट इज राइट फॉर यू। आपको अपने डीएनए से अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करना है। यू नीड टू रिलीज दैट, यू नीड टू कट योर कॉर्ड्स। टैरो से देख लेते हैं 6/6 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है। Two more cards please. One more card please. Thank you. ट्रू लव आ रहा है आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। समवन, ये आपके पास लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। पास में इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो दे वर ऑन क्रॉस पाथ, दे हैव चूजन यू। ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं एंड दे आर स्टॉकिंग यू। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है इस समय आपकी। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए थे। अगर दे हैव चूजन थर्ड पार्टी इन द पास्ट, जैसे मैंने कहा कि लॉट ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास। तो दे आर कमिंग विद एन प्रपोजल, आपको रोमांटिक प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। ये पर्सन कैंसर हो सकते हैं एंड जो आपकी लाइफ में सिचुएशन आई थी थर्ड पार्टी से हार्ट ब्रेक होने के बाद, उस सिचुएशन से अब आप बाहर निकल रहे हो इस 6/6 पोर्टल पे, क्योंकि ये पर्सन आपसे आके कनेक्ट करेंगे, क्लैरिफाई कर लेंगे। अभी दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजेसिव फॉर यू। ये बहुत पॉजेसिव हैं आपके लिए। दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज, आपकी मेमोरीज, आपके मैसेजेस, दे आर होल्डिंग देम एज अ पोजेशन। बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। 2 ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पर्सन जो है, ये पास्ट में इन्होंने किसी और को चूज़ किया था आपकी जगह। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते थे इनके पास। बिकॉज ऑफ द निगेटिविटी इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, निगेटिविटी की वजह से सेपरेशन आया था। बट दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव, एडिक्टेड टू यू। ये एडिक्टेड हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट। और ये पोजीशन, जैसे मैंने आपसे कहा, सेम कार्ड,
क्लैरिफाई भी वही कर रहा है कि दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर होल्डिंग यू एज देयर पोजीशन, आपको जाने देना नहीं चाहते हैं, अनकंडीशनल लव में है आपके साथ बेसिकली। अब आपके अनकंडीशनल लव को ये समझ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज हुई है, स्पिरिचुअलिटी इनकी बढ़ी है, बैलेंस करा है इन्होंने अपने आप को इमोशनल और लॉजिकली जो छोड़कर गए थे सोच के आपको कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिचुएशन बेटर होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा नेगेटिविटी फील हुई इनको वहाँ पे। जो एक्सपेक्ट करके गए थे वैसा कुछ मिला नहीं, उल्टा नेगेटिविटी फील हुई इनको वहाँ पे। तो दे आर मैनिफेस्टिंग यू, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, एंड ये अपने स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करके आएंगे आपकी तरफ। किंग ऑफ कप्स क्यों है? बर्डन ले रहे हैं, पास में जो भी आपके इनकी बात हुई हो उस पर बर्डन ले रहे हैं, इमोशंस छुपाएंगे आएंगे, तो आपसे खुल के अपने इमोशंस दिखाएंगे नहीं आपको, बट आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे यही छुपाएंगे कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं ये। और मे बी आपको इस 6-6 पोर्टल पे आपकी फैमिली हेरिटेंस मिले, आपको फैमिली बिजनेस मिल सकता है, ये मैसेज आ रहा है। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं और पास्ट की बातें याद कर रहे हैं ये आपके, और कुछ रिवलेशन हुए हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये ना अभी रेस्टिंग मोड में है, ये रेस्ट कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी दी जा रही है, इनको रेस्टिंग मोड में डाला जा रहा है। जितनी ख़राब सिचुएशन इन्होंने सोचा था कि अकर होगी इनकी लाइफ में, उतनी ख़राब सिचुएशन अकर हुई नहीं है। तो क्रॉस पाथ पे हैं अभी ये, जहाँ पे भी हैं ये आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, बट अभी भी क्रॉस पाथ पे हैं। दे हैव टू अभी भी सिचुएशन में इनको डाला गया है कि इधर या उधर, बट दे आर चूजिंग यूनियन, कमिटमेंट, हार्मनी, हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम। दे सी यू एज देयर होम, वो आपको मतलब अपना घर की तरह देखते हैं कि मतलब आपके पास आए हैं तो घर वापस आ गए हैं, आप उनको वो उस लेवल ऑफ दैट लेवल ऑफ रिलैक्सेशन यू गिव टू देम। ये आपका सोल कनेक्शन है, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपके ये पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स क्यों है यहाँ पे? आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जैसे मैंने कहा कि आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, तो जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप चाहते हो वो विशेस आपकी फुलफिल हो रही हैं। ये पर्सन आके आपको सॉरी बोलेंगे, ये पर्सन आके आपको सॉरी बोलेंगे, एंड दिस पर्सन इज रेडी टू वर्क हार्ड। जितना भी इन्होंने अभी तक आपको निगलेक्ट किया है सबका आपको जजमेंट मिलने वाला है बेसिकली। अब जितना भी गलत इन्होंने आपके साथ किया है, जितना भी रिलेशनशिप में इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, अब उतने ही एफर्ट्स डालेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्या सामने आएगा? क्या सामने आने वाला है? क्या छुपा हुआ है जो सामने आएगा? ओके, दिस पर्सन कैन बी यंगर टू यू, इन्होंने बहुत ऑन एंड ऑफ किया है आपकी लाइफ से।
कुछ नया डिस्कवर करा है इन्होंने। ये जो सॉलिट्यूड है ना, ये जो आपके बीच में सेपरेशन है, इसमें कुछ नया इनको पता चला है। कुछ जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो डिस्ट्रक्शन नेगेटिव थॉट प्रोसेस का हो सकता है कि जितना गलत इन्होंने आपके बारे में सोचा था, या जितना भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस था इनका कि फैमिली नहीं अप्रूव करेगी, मेरे में हिम्मत नहीं है, आई कांट टेक दैट चैलेंज जो है सोसाइटी के अगेंस्ट, फैमिली के अगेंस्ट, उसमें शिफ्ट आया है इनके। एंड ये जो हैं ये भाग रहे थे आपसे अभी तक, मतलब दे रैन अवे, आपके कनेक्शन से भाग के ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, बट दे गॉट दिस रियलाइजेशन, अपने पोटेंशियल का पता चला है कि दे हैव अ लिमिटलेस पोटेंशियल। सेल्फ लव में आए हैं अपने, ये जो हीलिंग दी जा रही है इनको, ये सेल्फ लव में आए हैं, अपनी पोटेंशियल का पता चला है, अपनी वर्थ का पता चला है, अपनी खुद की वैल्यू को समझे हैं कि हाँ मैं भी हूँ, मेरी खुशियाँ भी इम्पॉर्टेंट हैं। गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, बहुत पैशनेटली आ रहे हैं आपकी तरफ, जल्दी आएंगे। एंड दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू। ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। अगेन ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो हो सकते हैं ये पर्सन। कार्मिक साइकिल इनकी खत्म हो रही है एक, और ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, बट आप ये आएंगे बात करने तो आपको देखना है कि ये पुराना ही पैटर्न, मतलब पुराना ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं कि आके फ्लर्ट करना, एनर्जी लेके वापस जाने वाले मोड में हैं, या आके आपको सीरियस कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन आके आपको सीधे सीधे बोलेंगे नहीं, वो फ्लर्टी वे में आएंगे आपके सामने, हाँ हाँ ही करना, गो विद द फ्लो वाला वो रहेगा उनका, कि मतलब देखते हैं कैसा चलता है। बट यू नीड टू गेट दैट क्लैरिटी आपको लेनी है अपनी सिचुएशन में कि ये क्या सोच कर आए हैं, देन टेक अ डिसीजन, देन मूव अहेड। मे बी ये ट्रेवल करके आपसे फिजिकली मिलने आ जाएं, या अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ तो ये फिजिकली मिलने आ जाएं आपके तरफ। वर्क में अगर हम देखें तो मे बी आप क्रॉस पाथ पे हों और आपको अब्रॉड से ऑफर आ सकता है 6 पोर्टल पे। ऑनलाइन वर्क हो सकता है, और मे बी आपको ट्रेवल करना पड़े फॉर दिस वर्क। ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। यू नीड टू मेक अप योर माइंड। जिस प्रोजेक्ट के लिए आप पैशनेट थे वो प्रोजेक्ट हो सकता है ये, और आपको ना ग्रीड में अपनी निगेटिव उस थॉट प्रोसेस में नहीं फंसाना है कि अगर मान लो कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। उस थॉट प्रोसेस में अपने आप को होल्ड नहीं करना है, निगेटिविटी में आपको होल्ड नहीं करना है, आपको अपने आप को ग्रीडी नहीं होना है। बेसिकली बहुत मटेरियलिस्टिक होके नहीं सोचना है। एडिक्शन में, मतलब इतना एडिक्शन भी उस चीज़ का अपने वर्क प्लेस के लिए नहीं आपको अपने अंदर लाना है। मे बी आप बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हो किसी पोजीशन के लिए, वो उस पोजीशन का ऑफर आ रहा हो आपकी तरफ। ये जो ऑफर होगा ये आपको स्टेबिलिटी देगा, इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस चीज़ को भी, जिस पोजीशन को, जिस प्रोजेक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आ रहा है, बट वो बर्डन लेकर भी आएगा आपके लिए। एंड बहुत कुछ चीज़ें आपको जो अभी पता नहीं है, दिख नहीं रही हैं, वो चीज़ें रिवील होंगी आपके लिए। बट ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये बर्डन आपको फील होगा, इनिशियली बर्डन फील होगा आपको, क्योंकि यू वुड लाइक टू इम्प्रेस एवरीवन, सबको इम्प्रेस करना चाहोगे, सबका तेरा भी कर दूँ, उनका भी कर दूँ, सबका कर दूँ। वो नहीं करना है आपको, ये आपके लिए मैसेज है। जो भी उस बर्डन के साथ आपका इल्यूजन होगा, जो भी फियर होगा ना,
कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अपनी पोजीशन नहीं क्रिएट कर पाऊँगा। उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है आपको, फियर में नहीं आना है, उस फियर से डरना नहीं है, उस इल्यूजन में जाना ही नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि यू नीड टू प्रूफ योर सेल्फ टू अदर्स बाय प्लीजिंग देम। ये एटीट्यूड नहीं रखना है आपको, आपके लिए ये मैसेज है। मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए, पोजीशन आपके लिए विश फुलफिलमेंट लेकर आ रही है, अबंडेंस लेकर आ रही है, एक हैप्पी फैमिली, कंटेंट लाइफ लेकर आ रही है आपके लिए। आप फैमिली पर्सन हो सकते हैं। ये जो ऑफर आएगा, ये जो ऑफर है, ये यहाँ पे आपको अपने सारे पास्ट लाइफ सोलमेट्स मिलेंगे नो, थेम सिंकिंग प्रोसेस। इट विल बी लाइक फ्रेंड्स, यू नो, बडीज वाला एक वैसा इन्वायरमेंट होगा, फ्रेंडली वर्किंग इन्वायरमेंट होगा आपका। मे बी ऑल ऑफ सडन आपको ट्रेवल करना पड़े, मे बी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, यू नो, ट्रेवल करके दूसरी कंट्री में जाना पड़े, वहाँ पे यू नो आपको हीलिंग मिलेगी। यहाँ पे जो चीज़ आपको हील नहीं कर रही है, जो आपका जो थर्ड पार्टी, जो आपका करेंटली ऑफिस है, या जो आप जहाँ पे भी स्टक हो, जो हीलिंग आपको नहीं मिल रही है, वो हीलिंग आपको मिलेगी। ऑल ऑफ सडन में भी आपको यू नो यू नीड टू ट्रैवल, यू नीड टू स्विच, माइग्रेट करना पड़े आपको। ये जो ऑफ़र आ रहा है, जहाँ पे आपके पास लाइफ सोलमेट मिलेंगे, जहाँ पे आपको हार्मनी, हैप्पीनेस फील, यू विल फील लाइक होम एट दैट प्लेस। हीलिंग मिलेगी आपको वहाँ पे, और सिचुएशन इतनी बुरी होगी नहीं जितनी आप अज्यूम कर रहे हो। जो जैसे मैंने आपसे कहा ना, बर्डन ले रहे हो कि आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा वहाँ पे, तो सिचुएशन इतनी बुरी होगी नहीं जितनी आप सोच रहे हो। तो उस नेगेटिव माइंडसेट से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि थर्ड पार्टी आपका वर्क प्लेस हो सकता है, तो वहाँ पे जितनी भी बैक स्टैबिंग हुई है, आपको हार्ट ब्रेक मिला है, आपको यू नो ब्रूटली हर्ट करा गया है, तो वहाँ पे हीलिंग आ रही है। वहाँ उस सिचुएशन को निकल के जा रहे हो आप वहाँ से, तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। यू नो, जो जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। जजमेंट आ रहा है, यू नो, आप जो हो ना, डर रहे हो, अगेन ये मैसेज है आपके लिए। यू नो, सेल्फ डाउट में मत आओ, उस चीज़ को होल्ड मत करो। आपको मूव फॉरवर्ड करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये मैसेज है आपके लिए। ये जजमेंट आ रहा है आपके लिए, जो पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है उसका जजमेंट है, जो अभी आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। टाइम इज़ चेंजिंग, यू नो, बट इस जगह पे भी आपको अपना 100% देना है। अपने यू नो प्लीज़ नहीं करना है, प्लीजिंग मोड में नहीं रहना है, दूसरों को प्लीज़ नहीं करना है आपको, बट यू शुड बी फोकसिंग ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, उसमें 100% देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यू नो ऑफर आ रहा है, ग्रीडी होके उसको होल्ड नहीं करना है कि ये चला जाएगा तो कुछ और नहीं आएगा। यू नो, पजेसिव नहीं होना है उस ऑफ़र के लिए, उस पोजीशन के लिए पजेसिव नहीं होना है, क्योंकि बहुत कुछ हिडन है जो आपके सामने आएगा। गुड न्यूज़ आ रही है वर्क में आपके लिए। ये जो है, ये आपका एजुकेशन सेक्टर से हो सकता है, ये आपका हेल्थ रिलेटेड हो सकता है सेक्टर, ये आपका हेल्थ सेक्टर हो सकता है, ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है। मे बी आपको प्रॉपर्टी एज अ यू नो रियल इस्टेट में ऑफ़र आ सकता है, ये आपको एजुकेशन में ऑफ़र आ सकता है, रियल इस्टेट में ऑफ़र आ सकता है, हेल्थ सेक्टर में ऑफ़र आ सकता है। मे बी आप हेल्थ सेक्टर में कुछ नया शुरू करें, आप प्रॉपर्टी रियल इस्टेट में कुछ नया शुरू करें, आप एजुकेशन में कुछ नया शुरू करें, जहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो करे। यू नो, फ्री स्पिरिट होके आपको काम करना है, किसी बर्डन में नहीं रहना है। ये मैसेज है आपके लिए। और आप जब फ्री स्पिरिट में आओगे तो आपको अपनी लिमिटलेस पोटेंशियल पता चलेगी कि आप कितने पोटेंशियल हो। थिंग्स विल बी बेटर, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीज़ें, जैसा मैंने कहा ना कि जो आप सोच रहे हो,
पोजीशन उतनी ख़राब नहीं होगी, थिंग्स विल बी बेटर। तो आपके लिए यही मैसेज है, जो भी वेंचर आप करोगे दैट वेंचर विल बी मोर सक्सेसफुल जितना आप अज्यूम कर रहे हो, यू नो। बट यू नीड टू टेक एक्शन, पुट योर आइडियाज़, और मोशन में रहना है आपको, उसमें स्टक नहीं होना है, यू नो। ग्रीडी नहीं होना है, जैसे मैंने कहा ना कि जो आ रहा है उसमें ग्रीडी होके स्टक नहीं करना है। अपने पोटेंशियल को आपको पुश करना है आगे, अपनी लिमिट्स को पुश करना है आगे, कंफर्ट जोन में नहीं रहना है बेसिकली। इट विल ओपन न्यू वर्ल्ड फॉर यू, यू नो। मे बी जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ट्रैवल करो, आप स्विच करो, कंट्रीज स्विच करो, या आपका ये ट्रैवलिंग जॉब भी हो सकता है, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। जिस वर्क पोजीशन पे हो आप, वहाँ से आपकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। तो यू नो आपके लिए accomplishment आ रहा है, you will be accomplishing whatever you want, you know। न्यू बिगनिंग तो आ रही है आपके लिए। जहाँ पे भी जाओगे, जो भी काम शुरू करोगे, वहाँ पे पीपल विल बी, यू नो, लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आपके साथ एक नई फ्रेंडशिप स्टार्ट करने के लिए, अनकंडीशनल लव देने के लिए। इमोशनल एनवायरनमेंट रहेगा वहाँ पे, इमोशनल अटैचमेंट होगा आपका लोगों के साथ, बिकॉज यू विल बी अ पास्ट लाइफ सोलमेट्स। तो आप अपनी सोल फैमिली से, यू नो, कनेक्ट करोगे, ठीक है।